बनु अराश एक कबीला था, उसका एक शख्स मुसलमान हुआ, फिर सारा कबीला मुसलमान हुआ। वो कहते हैं मैं ना मक्का मुकरमा आया। ये वो दौर था जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अभी ऐलान नबूवत फरमाया था, और वो इस्लाम पर गुर्बतों के दिन थे। सारा मक्का जब जत्था हो जाता है फिर तो बंदे की बड़ी बात होती है ना, और जब एक एक दो दो संगी हो तो फिर मुश्किल होता है। गुर्बतों के दिन थे। कहते हैं मैं मक्के आया, मैं छोटा सा कारोबारी था, व्यापारी था, ताजर था। मैं गाँव से जानवर खरीदा करता था, शहरों में बेचा करता था। कहते मैंने ना 2 ऊँट या 2 घोड़े, मुख्तलिफ कुतब में मुख्तलिफ लफ्ज़ मिलते हैं। कहते हैं वो 2 ऊँट मैं गाँव से लाया, मक्के में मैंने बेचने थे। जब मैं मक्के पहुंचा तो पहली मुलाकात ही अबू जाल से हुई। मुझे कहने लगा यहाँ एक शख्स ने दावा किया नबूवत का, उसके करीब नहीं जाना। कहते मैंने कहा यार मुझे तो पता भी नहीं था, ये तो तारुफ तुमने कराया। तो कहने लगे उनके करीब नहीं जाना। कहते मैं बड़ा कम दाएं बाएं तो आता था, मक्के मेरा कम आना जाना रहता था, करीब नहीं जाना। मैंने कहा चलो नहीं जाते। कहते उसे ऊँट पसंद आ गए, उसने खरीद लिए। मैंने कहा पैसे? तो कहने लगा कल दे दूँगा। अगले दिन मैं उसके घर लेने गया तो कहने लगा कल दूँगा। तो होटल भी नहीं होते थे, परदेसी बेचारे, बड़े उनके लिए मुश्किलात होती थी किसी दूसरे शहर में रहना। कहते मेरी कुल जमा पूंजी भी वही थी जो मैंने लगा दी। तीसरे दिन मैं गया तो मैंने कहा यार मेरे पैसे दे, मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे तो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं और मैं सड़क पे सो के वक्त गुजारता हूँ, मेरे पैसे दे मैं जाऊँ। कहते मैंने दबा के बात की तो अबू जहल कहने लगा जा दौड़ जा, जहाँ से मिलते हैं लेने। कहते परदेस था, इंशाल्लाह परदेसी कोई भी न थी, कख जिना तो पारे। कहते हैं कि मैं परेशान हो गया। कहता जा दौड़ जा। मैं कांपने लगा। मैंने लोगों से पूछा चौधरी खान बैठते हैं, सरदार कहाँ? उन्होंने कहा हरम मक्का में जो टोलियाँ बना के बैठे हैं वो हमारे सरदार ही हैं। कहते मैं वहाँ पहुँचा, उतबा, उतैबा, शैबा, अखनस बिन शुरैक, अबू सुफियान सब बैठे। मैं करीब गया, मैंने कहा मक्के के सरदारों मैं तुम्हारे शहर में लुट गया, मेरे लिए मुश्किल बन गई। कहा क्या हुआ? कहने लगे एक आदमी ने मुझसे 2 ऊँट खरीद लिए, वो मेरी कुल कमाई थी, पहले तो आजकल करता रहा, अब कहता जा दौड़ जा, कुछ नहीं है, मेरी मदद करो। कहते उतबा बोला, कहने लगा किसकी ताकत है हमारे होते हुए तेरे पैसे दबा दें? कहते जब उसने ये कहा तो मेरे अंदर उम्मीद की किरण चमकी कि मेरे मिल जाएंगे। कहते कौन है बता? मैंने कहा कि अबू जहल। कहते उसने साथ ही ना गर्दन झुका ली। कहने लगा वो तो बहुत बड़ा गुंडा है, वो कहाँ उलझ गया, वो तो पैसे नहीं मिलते। कहते अब तो मेरे पाँव तले ज़मीन मिला। ये ताजर ना जब डूबता है तो खुदकुशी करता है, इसलिए कि जब किसी इंसान की कुल पूंजी एक ताजर के साथ बहुत सारे लोग वाबस्ता होते हैं, ये दौलत की मोहब्बत ना समझे, इसको बहुत बड़ा उलझाव होता है। और हमारे यहाँ जब लोग रोज पे होते हैं तो सज्जन भी बड़े होते हैं, और जब इंसान डूबने लगता है तो उसका हाथ भी कोई नहीं थामता। सारी उम्र ये आटा गुद है, लखा की तेरी पेड़े, वक्त आया ही कि मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा लेड़े। हमको पता है कोई करीब भी नहीं आता गुर्बत के दिनों में। कहते मैं कांपने लगा, अब मैं क्या करूँगा, मेरी बेटियाँ मेरे बच्चे तो रोएंगे, इधर देखना मेरी तरफ। कहते सामने ना बैतुल्ला शरीफ के साथ टेक लगा के आमना के लाल बैठा, सादा सा लिबास, सादा सा, हुजूर ना कोई तस्बीह पढ़ रहे। उतबा ने माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद, पबती कसी मजाक किया। कहने लगा वो जो बैठे ना वो तेरा मसला हल कर सकते वो। कहते उसने ये कहा और बाकी हंसने लगे। मुझे समझ ना आई कि भीजते भी हैं और हंसते भी हैं। उन्होंने तो माज अल्लाह मजाक किया ना कि आजकल तो बड़ा सारा मक्का मुखालफ है, वो कैसे जाएंगे, और अबू जहल सबसे बड़ा मुखालिफ है। कहते मैं ना आहिस्ता आहिस्ता करीब गया हुजूर। गरीब आदमी डरता है ना बेचारा, वजीरों से भी पीरों से भी कामता रहता है। कहते मैं आहिस्ता आहिस्ता करीब गया और पीछे जाके बैठ गया। मेरा दिल था कि वो फारिग होकर मेरी तरफ देखेंगे, तब मैं डर रहा था, सहम रहा था। लेकिन कहते मैं कुर्बान जाऊँ, अभी मैं पूरा बैठा भी नहीं था कि मदीने के चांद ने मेरी तरफ रुख फेर लिया। हुजूर ने रुख फेरा। कहते 2 जुमले नबी पाक ने कहे तो मुझे यूँ लगा जैसे परदेश में मुझे मेरी माँ मिल गई हो। कहते 2 जुमले, मैं खुल के रोया। 2 जुमले सिर्फ। पहला जुमला महबूब ने फरमाया परदेसी लगते हो, और दूसरा फरमाया परेशान लगते हो। एक बारी मेरी अखियां जो उन्होंने अथरू पूंजे सन, ਹੁਣ ਤੇ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਰੋਣੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ रोने दा, ते हर वेले आओ जारी दा। कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब पूछा तो मैं रोया। मैंने कहा महबूबा मैं आपको जानता तो नहीं, पर परदेश में लुट गया। कहते मैं रोने लगा तो हुजूर ने फरमाया चुप कर, रोने की बात नहीं, मेरे काले पे थपकी दी। फरमाया परेशान ना हो, पहला ही जुमला, पूछा भी नहीं काम क्या है, ये भी नहीं
बताया मसला क्या है। महबूब फरमाने लगे चुप कर, आंसू पूछ ले, जैसे तू कहेगा ना वैसे ही होगा। वो बरेली के इमाम बोले और फरमाने लगे गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। कहते नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे तू कहेगा वैसे ही। कहते फिर हुजूर ना मेरा बाजू पकड़ा और घर लाए, ताल्लुक नहीं पूछा, रिश्ता नहीं पूछा, काम नहीं पूछा। फिर हुजूर ने मुझे चटाई पे बिठाया, मैं कई दिनों का भूखा था, दिलों के हाल जानने वाले रसूल ने मुझे सिरका दिया, खाना दिया, शहद दिया, दूध पिलाया। जब मैं सैर हो गया ना और कुछ मुझे तसल्ली हुई तो फरमाने लगे बता तेरा मसला क्या है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 ऊँट बेचे थे, हुजूर को जानते नहीं अभी तक, 2 ऊँट बेचे थे, खरीद ली अबू जहल ने, पहले तो आजकल करता रहा, अब कहता है दौड़ जा कोई नहीं। हुजूर प्रदेश में लौट गया, सरदारों के पास गया हूँ तो वो कहते हैं वो तो सबसे बड़ा गुंडा है, वो तो नहीं देगा। कहते मैंने बड़ी बातें सुनाई तो महबूब ने हल्का सा जुमला, कख सवाद नहीं मिश्री अंदर, असा खंडा भी चख डिठियां, इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। जिन्होंने करना कुछ ही ना होता उनके दावे लंबे चौड़े होते हैं, और जिन्होंने कुछ करना होता है ना वो तो मुख्तसर बात करते हैं। हुजूर फरमाने लगे कोई परेशानी वाली बात नहीं, देने क्यों नहीं पैसे, देगा के, वह हल्की सी बात। हुजूर फरमाने लगे चल मैं तेरे साथ चलता हूँ, कुर्बान जाऊँ। कहते हैं नबी करीम ने नजरें झुकाई है, सादा सा इमाम, सादा सा लिबास, और सारे रास्ते मैं बातें करता रहा पर हुजूर ना हल्का हल्का मेरी तरफ देखते पर बोलते कुछ नहीं। कहते मैं रास्ते में सोचने लगा कि वो तो बड़ा गुंडा है और महबूब तो बोलते भी धीमा धीमा है, उसके साथ बात कैसे करेंगे। मैं 100 बातें करता हूँ, एक जवाब देते, लेकिन जब उसके दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दी, तो बाहर निकला तो कहते हैं मुस्तफ़ा की झुकी हुई नजरों को मैंने उठते हुए देखा, वो हल्का यारा तो बड़े शम्स की तरह नर, रिज़्म हक को बातिल वो तो फौलाद है मोमिन। कहते उठती हुई देखी नजरें और मेरे हबीब पाक ने नजर उठाई और एक जुमला, और उस जुमले के अंदर ताकत खुदाई। हुजूर ने फरमाया तेरा क्या ख्याल है, पैसे दबाने वाले और लोगों को सताने वाले बड़े होते हैं, तू सरदार बनता है, गरीबों का खून चूस के सरदार बनेगा, इन बेचारों पे जुल्म करके ला इसके पैसे ला। तो उसकी टांगे काबूने लगी, कहने लगा जी मैं अभी लाया, उधर से उतबा ने बंदा भेजा, कहने लगा पता तो करो पीछे जाओ तो सही बनता क्या है। वो जासूस भी खड़ा है, चाहो अभी लाया जी मैं, फटाफट पैसे लाया। बनु आराश के कबीले के वो सहाबी कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पैसे मुझे दिए और फरमाया अबू जाल तेरी आंदा शिकायत ना है। कहने लगा जी नहीं आएगी। कहते हुजूर ने मुझे पैसे दिए, कुर्बान जाऊँ महबूबा तेरी शान पे, मेरे काम आए हैं, मेरे साथ आए हैं, मुझ पे मेहरबानी की है और मुझी से फरमा रहे हैं तू अगर इजाज़त दे तो मैं जाऊँ, तू अगर इधर खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला, तू कहे तो जाऊँ। कहते मैं रो पड़ा। मैंने कहा महबूबा नाम क्या है, उस शानों वाले बाप का नाम बता दे जिसके यहाँ आप जैसा नूर नजर पैदा हुआ, उस सालों वाली माँ का नाम बताएं जिसने आप जैसा लाल जना, कबीला बताएं। मेरे हबीब ने फरमाया छोड़ तेरा काम हो गया, नाम छोड़ तुम। कहते हुजूर गुजर गए तो वो जासूस पीछे था, तो मुझे कहने लगा, मेरे करीब आया तो कहने लगा इनके पास ना जाना, ये जादूगर माज़ अल्लाह ना जाना, साहिर है। कहते मैंने उसको झटका और मैंने झटक के कहा अगर दुनिया में ये सच्चे नहीं तो कोई सच्चा नहीं, अगर दुनिया में ये शान वाले नहीं तो कोई शान वाला नहीं। तो मैं दौड़ के कदमों में लगा, मैंने कहा बीबा दुनिया मैंने भी बड़ी देखी है पर तेरे जैसा कोई नहीं देखा, मेहरबानी करे पढ़ाए कलमा मैं भी आपका गुलाम